नमस्कार, स्वागत है आपको इन खबर में। मेरा नाम है ऋषि सिंह। हम लोग मौजूद हैं आज कालका जी के पास और आपको हर अपडेट दे रहे हैं वेदर के ऊपर। जिस तरीके से कोहरे की चादर में पूरा दिल्ली एनसीआर जो है वो घिर गया है। घना कोहरा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोहरे का कोहराम जिसे कहा जा रहा था, ये जो बात है पूरी तरीके से सच नजर आ रही है। वही आईएमडी ने जो भविष्यवाणी करी थी मौसम को लेकर वो भी अब सच हो गई है, क्योंकि परसों जिस तरीके से झमाझम बारिश हुई है उसके बाद अगले दिन भी सुबह के वक्त में हमें बूंदाबांदी अच्छी खासी देखने को मिली है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से मौसम में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या क्या परेशानियां उन्हें हो रही है, क्या क्या दिक्कतें हो रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिनसे आप पूछेंगे कि वेदर को लेकर उनका क्या कहना है, मौसम को लेकर उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, भरे कोहरे में क्या क्या परेशानी वो झेल रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सुबह के वक्त जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कैसा मौसम देखने को मिलता है, किस तरीके की दिक्कतें होती हैं? बस फिलहाल तो ये सोच रहे थे कि फरवरी में मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये है कि फरवरी में भी कोहरा और तो सुबह आप आते हैं तो आपको परेशानी भी होती है क्योंकि कोहरा बहुत होता है। तो सामने में मुझे दिख पाता है 10 मीटर का भी बिजली दिख पाता है। इस तरह से जो है 2 दिन से तो काफ़ी है। तो ठंड को लेकर आपने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि पूरे पूरे दिन लोग जो है वो हीटर के पास बैठे हुए हैं। तो फिलहाल तो हम तो अपने काम पे हैं, जैसे भी है ठंड का काम है, तो हमारा भी सीजन अब शुरू होने वाला है। 2-4 ये फरवरी का महीना निकल जाएगा, तो जैसे ही फरवरी का महीना निकलता है तो अपना काम शुरू हो जाएगा। तो इस ठंड की वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो काम है वो भी इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बढ़ती ठंड में लोग थोड़ा, मैंने देखा है, अवॉइड करते हैं। बिल्कुल 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 करते हैं। ठंड के बारे बहुत कम सेल हो रही है। आपके मतलब बच्चे वगैरह भी होंगे जो इस वक्त स्कूल वगैरह जा रहे हैं, तो स्कूल जा रहे हैं या फिर घर में ही? फिलहाल जनवरी में छुट्टी चल रही थी, कुछ दिन खुला है स्कूल, तो 2-3 दिन से बारिश चल रही है, तो फिलहाल बस। और बताया जा रहा है कि बच्चों की ये जो ठंड पड़ रही है उसको लेकर उनकी विंटर वेकेशन बढ़ा दी गई है। इसी के साथ सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बोला जा रहा था कि फरवरी में जो है जो बारिश होगी उसके बाद घना कोहरा जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन कम नहीं हुआ है। सेम जो है मौसम वैसे बना हुआ है, घना कोहरा देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी जो है वो 0 हो गई है। क्या कुछ कहेंगे? मैम, बारिश की जो बात ये है कि ये तो बात सच है कि ठंड के बाद बारिश होती है तो कोहरा धुल जाता है, लेकिन अभी बारिश जो है कल की और परसों की भी बता रही है। जब 2 दिन बारिश हो, जी बारिश होएगी 3-4 फरवरी तक बारिश बता रखी है, और जब बारिश कंप्लीट हो जाएगी जब भी ये धुंध हट पाएगी। ये बात तो है कि बारिश होएगी तो जब भी धुंध हटेगी। परेशानी आपको? एक्चुअली हम लोग अभी शर्मा से आए हुए हैं। तो दिल्ली के मौसम का आप लुत्फ उठा रहे हैं? यस, हम अभी जा रहे हैं कल शिमला और मनाली। तो शिमला मनाली में तो काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, तो उसके लिए प्लान करके आए हैं। तो दिल्ली में जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा 0 हो गई है, तो इसको देखकर आपको क्या लगता है? हमारे लिए तो अच्छा है, इट्स नॉट लाइक पोल्यूशन एंड ऑल, बट अच्छा लग रहा है, वेदर अच्छा है। बारिश भी हुई है इस बीच? बारिश तो परसों ही आई थी, सो हमें मिस हो गई, हम एक दिन बाद अच्छा लगा। आपको क्या कुछ कहना है? वो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम इतना वैसे 0 अच्छा लग गया। फर्स्ट टाइम दिल्ली आए हैं आप? तो पहली बार ऐसे देख रहे हैं जिस तरीके से पूरा कोहरे का चादर देखने को मिल रही है, सुबह के वक्त तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, नहीं। तो इससे कुछ परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो नहीं, पर एक अनोखा एक्सपीरियंस नया। बहुत परेशानी हो रही है, कोहरा इतना है, ऑफिस जाने में लेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सुबह बच्चे ये दिक्कत हो जाती है, जल्दी नहीं उठा जाता है, और फिर इतना कोहरा है, ठंड भी इतनी हो रही है। तो ठंड से बचाव के लिए आपने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है पूरे पूरे दिन आग जलाकर बैठे हुए हैं, हीटर के सामने बैठे हुए हैं, तो आपने क्या कुछ तैयारी कर रखी है? बस ऐसे ही है सब, जहाँ भी आग मिलती है वहीं खड़े जाते हैं, वहीं हाथ सेक लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। और तो इस मौसम में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गाड़ियों की रफ्तार भी कम हो रही है, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स में भी भीड़ हो रही है, तो इस टाइम में आप शॉपिंग कर रही हैं? नहीं, शॉपिंग नहीं कर रही, मंदिर आई थी मैं, कालका जी मंदिर आना था मुझे, तो वहीं आई हूँ। तो मतलब ठंड को देखते हुए जो बाकी की महिलाओं के जो काम है, जिस तरीके से बाजार जाना है, शॉपिंग करना है, तो वो सब तो अभी आपने रोक रखा होगा, या फिर आप लगातार मतलब शॉपिंग वगैरह कर रही हैं? नहीं, अभी कम है, अभी नहीं जा रहे, इतना ठंड भी है इतना। और तो आपके बच्चे भी होंगे, बच्चों को क्या कुछ तकलीफें हो रही हैं सर्दी में, क्योंकि इस मौसम में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बचा के रखना पड़ता है? हाँ, वो तो है ही, स्कूल भी बंद है अभी, और
दिक्कत तो होती है, छोटे बच्चे परेशानी होती है, नहीं जा पाते टाइम पे। तो बच्चे अभी ऑफलाइन तो खासकर बंद कर रखा है, तो ऑनलाइन स्टडीज कर रही है बच्चों की। हाँ तो जैसे कि मेरी सहयोगी उर्वशी ने बताया और लोगों से बातचीत करी, देखा कि किस तरह ठंड से लोग बेहद परेशान हैं, ऑफिसेज जाने में तकलीफ होती है लोगों को, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनकी स्टडीज काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। क्योंकि आप देखिए जनवरी में उनके स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, विंटर वेकेशन जैसे होता है, उसके बाद अब बच्चों के स्कूल ज़रूर खुले, लेकिन अब फिर से फरवरी की बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शायद स्कूल बंद है तो बाहर टहलने निकले थे, तो बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है। जी एक्चुअली ऐसा है कि हम जैसे सोर्स वोर निकलते हैं तो बहुत धूल होती है, बहुत ठंड होती है, तो हमें जल्दी से सर्दी पड़ जाती है। तो इस वजह से हमने स्कूल्स में भी रिक्वेस्ट की थी चेयरमैन को हमारे, तो इस बेसिस पर आज स्कूल बंद कर दिया गया। तो हम लोग अपने घर जाने से पहले यहाँ आ गए, और ठंड में बहुत प्रॉब्लम है, सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, स्कूल जाते हैं तो बहुत ठंड, और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक सोर्स वन नहाना, बहुत सारी परेशानी है। इस वजह से हमने स्कूल से भी रिक्वेस्ट किया, गवर्नमेंट से भी बहुत हमें वो है अप्रिशिएट कि उन्होंने स्कूल्स बंद किया है। और बेसिकली ये है कि आप देख सकते हैं जिनमें एक्सीडेंट जो है बहुत होते हैं, इस वजह से होती है। कौन सी क्लास में आप लोग? हम नहीं 9th में है। अब देखिए ये है होता है आपका बोर्ड ईयर, मतलब अगले साल आपका बोर्ड ईयर है, तो स्टडीज तो बेहद प्रभावित होती है। तो कैसे कुछ पढ़ाई कैसे कर रहे हैं इस माहौल में, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुकी हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है आप लोग? ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो रही हैं, तो प्रभावित कितने हो रही होगी स्टडीज, तो कैसे कुछ स्टडीज करते हैं? हम स्कूल की छुट्टी करके फिर घर में पढ़ना पड़ता है, ट्यूशन जाना पड़ता है। एक हमें ऑनलाइन क्लासेस एक्चुअली हो नहीं रही है, तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइक स्टडीज़ घर में कर रहे हैं। ऐसे बहुत मुश्किल हो रही है स्टडीज़ करने में। टीचर्स क्या है कि थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, तो फिर टीचर्स को कॉल करना पड़ता है कि मैम ये लाइक इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इस वजह से अगर स्कूल अगर हमें ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराए तो और अच्छा है। बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी, कोविड के टाइम पे हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम भी लोगों को परेशानी होती थी, क्योंकि देखिए वहाँ पर बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था। उस पर क्या कुछ कहेंगे? वहाँ पे भारत के बच्चे समझ के बाहर नहीं आजकल होते रहते, बिल्कुल, तो अब इस वजह से तो अब हम तो यही कहते हैं। देखिए मैम, इनका डायरेक्ट यही कहने का मतलब है कि ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि हमें ज़्यादा स्टडी जैसे लाइक क्लास में मैम कुछ ऑनलाइन क्लास वाले ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बहुत से बच्चों को पूछने में डर लगता है कि मैम आपसे पूछने में, क्योंकि सब अब क्लास में कि मैम यस मैम पूछना है तो अच्छा बिल्कुल। आप जैसे आप लोग ठंड बहुत पड़ रही है, कोहरा भी है, आप लोग को ठंड पसंद है? वैसे ठंड नहीं पसंद? आपको ठंड पसंद है? नहीं। आपको ठंड पसंद? मुझे भी बहुत पसंद है। तो आप ठंड में इस दौरान किस तरह से अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर कहीं ठंड का आनंद कैसे लेते हैं? हो गए, हम चौल डाल लेते हैं, ग्लव्स डाल लेते हैं बस। और आनंद कैसे ले रहे हैं ठंडियों का? आनंद आग जला के कम्बलों से सुबह उठने का इसलिए तो मन नहीं करता ठंड में कि सुबह उठने आती है, कम्बल में इतना आराम मिलता है, कौन उठना चाहेगा। जब आप भी जॉब कर रहे हैं तो ठंड का आनंद क्या है, अलग ही आनंद है। तो मैम यही चीज़ें हैं, ठंड थोड़ी नुकसानदायक भी और अच्छी भी है। चौड़े में पड़े हैं, बरसे से मैं टोपिया में पहन के कोड़े में पड़े हैं, आग सेक रहे हैं, आग से लगा के कुछ नहीं मिल रहा, गरीब आदमी है। शायद कर सकते हो, आप शायद कर सकते हो। आप बताइए, जैसे आग जलाकर लोग अपने आप को वो कर रहे हैं, मतलब थोड़ा ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, कोहरे से बचने के लिए कर रहे हैं, और क्या कुछ आप इस्तेमाल करते हैं ठंड से बचाव के? ओला पड़े हैं, पिन्नी नहीं कुछ नहीं, चौड़े में सड़क में पड़े हैं, आग से लगा के पड़े हैं, गरीब आदमी पूछे कोई मदद करो। बच्चे मौजूद हैं, बच्चों के लिए खासतौर पर परेशानी होती है सर्दियों में, उनको कैसे आप बचा रहे हैं? खांसी जुकाम, बच्चों की तबीयत खराब, कपड़े भी नहीं है, बच्चे ऐसे। बिल्कुल, लोगों को बेहद परेशानी का सामना आप देख रहे हैं इस दौरान करना पड़ रहा है। लोग लगातार जो है यहाँ पर आग का इस्तेमाल कर जो है अपनी ठंड को बचा रहे हैं। रास्तों पर रहने को लोग मजबूर हैं और कई दिक्कतों का सामना इस दौरान लोगों को करना पड़ रहा है। और भी कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या कुछ परेशानी उनको ठंड और कोहरे के चलते हो रही है। जी, आप बताएंगे क्या कुछ परेशानी कोहरे और ठंड के चलते आपको प्रभाव? ठंड की वजह से अधिकतर ज़्यादा छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, जो हम छोटे हैं, जिनकी 10 साल तक हमें उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या प्रॉब्लम। आप इस दौरान जा रहे हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, जॉब पर तो जाना पड़ता है, वो तो लाजमी है। ऐसे में जब आप जा रहे हैं तो क्या कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है? क्योंकि सुबह उठना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, जाना पड़ता है, रास्ते में इतना धुंध और कोहरा है। हम कोहरे की वजह से सभी को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ चल रही हैं, उसमें कहते हैं लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है, एक्सीडेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है मॉर्निंग में। और सबसे बड़ी बात है जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम के
फेस करना पड़ रहा है और टाइम पे ड्यूटी नहीं जा पा रहे क्योंकि ठंड की वजह से सब लेजी होते हैं, जा नहीं पाते हैं। अच्छा, जैसे जनवरी में लोगों को पता है कि ठंड जो होती है वो दिसंबर जनवरी की होती है, अब ये फरवरी तक भी खींची जा रही है। आगे कहा जा रहा है बारिश भी होने वाली है, लोगों को आसार होता है कि बारिश से कोहरा हटेगा, लेकिन कोहरा तो कोई हटता नजर नहीं आ रहा। ठंड से कब राहत मिलने वाली है? ये लास्ट फरवरी तक तो रहेगा ही ठंड, मार्च से क्या राहत मिलेगी। एक ऐसा चीज़ है जहाँ आप ठंड में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हर बार आपको इन चीज़ों को लेकर, खास करके कि आप स्कूल में तो है नहीं कि आप छुट्टी मार सकते हैं, बहाना बना बच्चों को तो सकते हैं। छुट्टी मिल चुकी है। हाँ, लेकिन ऑफिस से आप इस चीज़ के लिए लिबरेशन नहीं ले सकते कि आप ठंड है, तेज है ठंड कभी, क्योंकि यहाँ कभी कभी टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री तक चला जाता है। इनफैक्ट मैं अभी थोड़ी दिन पहले ही कोल्ड से बाहर आया हूँ, क्योंकि ये एक रेगुलर प्रोसेस होता है आपकी लाइफ का कि आप ऑफिस जाना है, रोज़ सुबह नहाना होता है, गर्म पानी ठंडा पानी जो भी हो। लेकिन एक सिचुएशन बनता है जहाँ आप इस चीज़ से आप बाहर नहीं निकल सकते कि चाहे बाहर जितनी भी ठंड पड़ रही हो, एक ऑफिस पर्सन जो होते हैं उनको तो इससे डील करना ही पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, सैलानी वहाँ जा रहे हैं, बर्फ का पूरा लुत्फ जो है वो ले रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है। तो आप कब जा रहे हैं पहाड़ों पर? देखिए, हर कोई चाहता है कि जब भी वेकेशन विंटर का मौसम आता है कि आप पहाड़ों पे जाएं जहाँ पर, लेकिन इस बार थोड़ा सिचुएशन अलग है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि जो कश्मीर जा रहे हैं और बाकी जैसे स्टेशन पे जा रहे हैं जहाँ वो बर्फ का लुत्फ उठाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन हो गई है, तो वहाँ पे भी ना उनको बर्फ देखने को ज़्यादा मिल नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर हम अब थोड़ी राहत उनको मिल गई है, बर्फबारी वहाँ पर हो रही है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल बिल्कुल, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप अपनी ट्रिप प्लान करेंगे इस बार या अगले साल जाएंगे? आई थिंक हमारा तो टाइम खत्म हो चुका है अभी विंटर्स का, अब देखते हैं। से हमारा यही है कि हम यहाँ पे ठंड को अपने आग जला के या सॉल वॉल ओढ़ लेते हैं और चाय वाय भी पी लेते हैं थोड़ा ठंड में। तो और सिस्टम ये है कि यहाँ पे मैंने हमारा रेन बसेरा है, रेन बसेरे में सोने के लिए हमें पूरी तरीके से फैसिलिटीज़ दी गई है, उसमें कंबल वगैरह सब दी गए, तो अब इसलिए यहाँ पे ठंड को ऐसे रोक। जी, तो आप ये दुकान जिस तरह लगाते हैं और ये सुबह सुबह लगानी पड़ती है क्योंकि जो लोग हैं वो ज़रूर पानी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में कितने बजे उठना पड़ता है और क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है? सामने यही करना पड़ता है, बस सुबह उठो, उसके बाद मतलब ये है कि 4 बजे उठो, दो घंटे अपना जो भी है जो मटेरियल होता है वो सब बनाओ, फिर उसके बाद उसे तैयार करके 6 बजे से ठंड में अपना कैसे भी अब काम तो कार में खड़े तो होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठंड इतनी ज़्यादा है, ऑफिस आप जरूर आए हैं, उस दौरान क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है? सुबह सुबह उठ के आना होता है, फ्रेश होता है, खाली पूरा कर दे दिया है, इसका काम है, जल्दी भी उठना पड़ता है, कोहरा भी हो चाहे कुछ भी हो। अच्छा, सुबह आने में विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है, उस तरह कैसे आप आते हैं क्योंकि धुंध पूरी ज़्यादा है, कोहरा है आसपास, तो उस टाइम पे कितना ट्रैवलिंग में परेशानी करते हैं? परेशानी तो होती है, बाइक से आता हूँ तो बहुत कम रखता हूँ, ट्रैफिक ज़्यादा होता है क्योंकि नहीं पहुँच पाते, कंपनी को भी पता हो रहा है कि हमने ज़्यादा सारी चीज़ें, तो वो भी इतना नहीं प्रेशर कर पाते। जी, तो आप बताइए, इस दौरान ठंड से लोग बचने के लिए बेहद मजबूर हैं क्योंकि देखिए ठंड तो पड़ ही रही है, जनवरी तक कहा जा रहा था ठंड खत्म हो जाएगी, फरवरी तो जो है थोड़ी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, गर्मी नहीं तो थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा, लेकिन कोहरा और धुंध जो दिख रहा है इधर उससे अभी ये नहीं लगता क्योंकि सुबह के समय आप देखिए विजिबिलिटी जीरो होती है, क्या कुछ कहेंगे? रात की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी होती है, बाइक चलाने में ठंड भी लगती है, और बस एक चाय का ऐसा सहारा है कि हमें बचा रही है, बस ला नहीं सकते कुछ भी जगह से, बहुत परेशानी बहुत होता है। तो अब इस तरह पहाड़ों पे जैसे बर्फ पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है और लोग जो सैलानी वहाँ पहुँच रहे हैं उनको बेहद इस दौरान आनंद आ रहा है, आप कब पहाड़ों पर अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं? हम अभी तो यहाँ ऑफिस में इतना काम चलता है कि यहाँ दिल्ली में तो कोई जाने का मन ही नहीं है, जाए तो बाइक से तो ट्रैवलिंग नहीं होगी, तो बस थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा तब जाना पड़ेगा, बर्फबारी तो खत्म हो जाएगी। अभी तो फिर ठंडी तो अभी पड़ रही है ना, तो बाइक तो नहीं ट्रैवलिंग कर सकते, पर ऑफिस का भी ऊपर से प्रेशर है, तो इस टाइम पे तो अभी तो चाय की काम चलाना पड़ेगा, उसके बाद तो कहीं और घूमना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरी सहयोगी रूपाली ने आपको कुछ लोगों की बातचीत करते हुए विजुअल्स दिखाए थे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो इस ठंड में कड़कड़ाती ठंड का सामना कर रहे हैं, कुछ लोग जो रास्ते पे रहने को तैयार हैं उनको मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है, उन लोगों को किस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेली ऑफिस के लिए निकलते हैं, उनको किस तरीके से परेशानी झेलनी पड़ी है, लोग आग के जरिए, लोग कंबलों के जरिए, रैन बसेरे के जरिए इस ठंड से बचने के लिए मजबूर हैं। इसी के साथ हम आपको कैमरे के जरिए ये भी दिखा देते हैं कि आसमान में सूरज भले ही चमक रहा है लेकिन इसकी गर्माहट, इसकी रोशनी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ पा रही है। कोहरा जो है वो लगातार
बढ़ता जा रहा है, कोहरा जितना ज़्यादा घना होता जा रहा है। बता दें कि IMD ने जो ताज़ा रिपोर्ट जारी की है उसमें ये कहा है कि 3 फरवरी तक जो है वो बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पे लगातार देखने को मिल रहा है कि पहाड़ों पे किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। वहीं दिल्ली NCR जैसे मैदानी इलाकों में बारिश लगातार अपने प्रचंड पर है, ठंड अपने प्रचंड पे है। इससे सिर्फ और सिर्फ लोग नहीं, जो जीव है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आसमान में जिस तरीके से इस मौसम के समय पे चिड़िया चहचहाती हुई नजर आती थी, सड़कों पे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पशु पक्षी जो हैं वो नज़र आते थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पशु जो हैं वो ठंड से किस तरीके से दुबके हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी जो है वो इस ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी इस मौसम में जो है वो ठंड से दुबके रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं पर कहते हैं कि हर गली में जब आप निकलेंगे तो एक नई कहानी आपको देखने को मिलेगी, एक नया मोड़ आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही जब हम मौसम की अपडेट लेने के लिए बाहर निकले तो यहाँ पर हमें तमाम तरीके की नई नई स्टोरीज पता चली। कुछ लोग जो हैं जो सड़क पे रह रहे हैं उनको परेशानियाँ हो रही हैं, क्योंकि वो इस ठंड से बच्चों का बचाव नहीं कर पा रहे हैं, उनको काफ़ी जैसी परेशानियाँ हो रही हैं। कुछ लोग जो है वो रैन बसेरे में जो लोग रह रहे हैं उनको सुबह 4 बजे उठ के अपने काम पे निकलना पड़ता है। कुछ यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बता रहे हैं कि इस ठंड का वो आनंद नहीं ले पा रहे हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की जो ठंड है बहुत ज़्यादा मशहूर है, वहीं पे सिर्फ दिल्ली के लोग जो है वो ठंड का मौसम का मज़ा नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं, कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने ये बताया कि इस ठंड के मौसम में वो दिल्ली की सर्दी जो है वो एंजॉय करने आ रहे हैं, जहाँ पर विजिबिलिटी 0 है। वहीं पे कुछ लोग जो है वो दिल्ली के नज़ारे देखने आ रहे हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियाँ हम आप तक लाते रहते हैं। आप जो है वो हमारे YouTube चैनल इन खबर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर वेदर से लेकर देश दुनिया की तमाम जानकारी आप तक हम लेकर आते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। देखते रहिए इन खबर।